लालच बहुत बुरी चीज़ है और हम थोड़ा पैसा मिलने की आशा दिखी कि किसी पर भी भरोसा करते हैं और अपने बुरे वक्त में किसी के भी आगे हाथ फैलाते हैं। बल्कि बुरे वक्त में जो आपकी मदद कर सकता है उससे ही मदद मांगे। और हाँ, ज़िंदगी में हर किसी को मौके बहुत मिलते हैं, पर उसे पहचानना आना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको लालच, मौका, भरोसा ऐसे अलग अलग टॉपिक पर 10 छोटी छोटी कहानियाँ बताऊंगा जो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटकर गई होगी या तो घट सकती है और आप सावधान हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की 10 छोटी छोटी कहानियाँ। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक बिजनेसमैन आया। उसने गांव वालों से कहा कि मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम के तहत मैं बंदरों को खरीदना चाहता हूँ। आप अगर मेरे पास बंदर लाएंगे तो मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपया दूंगा। गाँव वाले खेतीबाड़ी के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह काम बुरा तो नहीं है, तो सभी बंदरों को ढूंढने में जुट गए। कोई 2 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 3 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 5 बंदर पकड़ कर लाया और कोई 10 बंदर पकड़ कर लाया। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने उनको पेमेंट दे दिया। गांव वालों को भी लगा कि ठीक है, उनको उसकी मेहनत का फल मिला है और यह बिजनेसमैन ईमानदार था। थोड़े दिनों बाद बिजनेसमैन वापस आया और उसने कहा, अब की बार आपको 200 रुपया मिलेगा। गांव वालों को लगा कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ठीक है, हम बंदरों को पकड़ लेंगे, लेकिन बंदर इतने बचे ही नहीं, इसलिए उनको बंदर ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस बार बंदरों की संख्या बहुत कम थी। आसपास के गांव में भी बंदर विलुप्त हो रहे थे, लेकिन फिर भी गांव वालों ने मेहनत की और जिसको सफलता हाथ लगी उसको पैसा मिल गया। अगली बार उस बिजनेसमैन ने गांव वालों से कहा कि अगर आप बंदर पकड़ कर लाएंगे तो आपको 500 रुपया मिलेगा। एक बार गांव वालों को शक हुआ कि आसपास गांव में बंदर नहीं है, अब हम बंदर कहाँ से पकड़ कर लाएंगे। तो सभी गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब आगे से हम हमारी खेती का काम करते रहेंगे, हम इस बिजनेसमैन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब कुछ दिनों बाद वो बिजनेसमैन वापस आया उसी गांव में। उसने कहा कि अगर आप मुझे बंदर देते हैं तो मैं आपको 1000 रुपया एक बंदर का दूंगा। गांव वालों को भरोसा तो था कि यह दे सकता है, क्योंकि पहले भी उसने अपने को 100 रुपया और 200 रुपया दिया है। उन्होंने कहा कि लेकिन आसपास बंदर नहीं है, हम कहाँ से बंदरों को लाए। यह कहकर चले गए। लेकिन उसके साथ में उसका जो सलाहकार था, बिजनेसमैन का एडवाइज़र, उसने गांव वालों से कहा कि देखो, मेरा बॉस तो चला गया, आप चाहो तो 500 रुपये में मुझसे बंदर खरीद के 1000 रुपये में बेच सकते हो। गांव वालों ने कहा ठीक है। 500 रुपये में गांव वालों ने बंदर ले लिए और अपनी मेहनत के पैसे उसको दे दिए। जबकि वह बिजनेसमैन तो उस सलाहकार को सिखाकर चला गया था, तो वह बिजनेसमैन पैसे लेकर चला गया। अब गांव वालों के साथ वह बंदर ही रह गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज़्यादा लालच बुरी चीज़ है। आपको एक लर्निंग बता देता हूँ। आपके पास जो भी पैसा है उसको संभाल कर रखिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपका धन ही आपकी मुसीबत में आपका सच्चा साथी है। कहानी नंबर 2, किसी से मदद तो मांगिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ गार्डन में खेल रहा था। गार्डन में खेलते खेलते उसके पिता उसको एक संदेश देना चाहते थे। उसके पिता ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम वह पत्थर देख रहे हो, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, उस पत्थर को हटाना है। मैं मानता हूँ कि यह काम थोड़ा मुश्किल है, उसको तुम हटा नहीं सकते, लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो तुम इसे हटा सकते हो। बच्चे ने बोला ठीक है। बच्चा उस पत्थर को हटाने के लिए प्रयास करता है। पहली बार में वह विफल होता है, दूसरी बार में वह विफल होकर नीचे गिर जाता है। उसके पापा को बोलता है कि पापा, आपने मुझे इतना कठिन काम क्यों दिया, कुछ नहीं होगा। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, यह तुमसे हो जाएगा, तुम मेहनत तो करो, तुम कोशिश तो करो। बच्चा वापस से कोशिश करता है। तीसरी बार वह पसीने में होकर नीचे गिर जाता है। अब की बार वह अपने पिता से कहता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता। उसके पिता ने कहा, तुम जो भी तरीका अपना सकते हो वो तरीका अपना लो, लेकिन बस तुम्हें अपने दिमाग से इस पत्थर को हटाना है। अब बच्चे ने वापस प्रयास किया।
चौथी बार उसने प्रयास किया लेकिन वह विफल रहा। अब उसने हार मान ली और वह रोने लगा। उसने कहा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, आपने मुझे इतना कठिन काम क्यों दिया। उसके बाद उसके पिता ने उससे कहा, बेटा तुम उस पत्थर को हटा सकते थे, तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि तुम एक बार मुझसे कह देते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं तुम्हारी हेल्प भी करता, लेकिन तुमने मुझसे कहा ही नहीं। यही तो वह चीज़ है, अगर कोई काम तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपने माता पिता से हेल्प मांग सकते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी हम मुसीबत में होते हैं, हमें लगता है कि हमसे यह काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि मुश्किल परिस्थितियों में आपके कौन काम आ सकता है, आप उनसे मदद मांगिए, हो सकता है वो आपकी मदद कर ले। कहानी नंबर 3। एक बार एक रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वह रेस्टोरेंट काफ़ी प्रचलित था और वहाँ पर नंबर लगाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता था। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लोग तितर बितर हो रहे थे। तो इस बीच एक छोटा सा बच्चा जैसे तैसे रेस्टोरेंट में घुसा और अंदर पहुंच गया। वहाँ उसको बैठने के लिए जगह नहीं दिखी, तो उसको एक कोना दिखा, वह स्टूल लेकर वहाँ बैठ गया। इस दृश्य को रेस्टोरेंट में आए उच्च श्रेणी के लोग भी देख रहे थे, लेकिन वो सिर्फ देख रहे थे, जबकि मध्यम श्रेणी के लोग उस बच्चे के बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि कैसा बच्चा है, ज़बरदस्ती यहाँ घुसाया। इतने में एक महिला वेटर वहाँ आई। उसने पूछा कि आपको क्या लेना है। कहा कि मुझे बर्गर खाना है। बर्गर कितने रुपए का है? तो उसने कहा कि 100 रुपये का है और 150 रुपये का भी है, जो आपको चाहिए वह मैं देती हूँ। तो उसने कहा कि 80 रुपये का नहीं है। वेटर ने कहा कि 80 का भी है। उसने 80 का बर्गर लिया और मज़े से खाया। जब वह जाने लगा तो उसने 20 रुपये वही छोड़ दिए। जब वह वेटर वहाँ आई, उसने देखा कि उसके पास 100 रुपये थे, लेकिन उसने टिप देने के लिए 20 रुपये अलग से रखे हुए थे। यानी कि उसने जानबूझकर 80 रुपये का बर्गर खाया था, क्योंकि उसके दिमाग में वेटर के बारे में सोच थी कि मैं इसको टिप ज़रूर दूंगा। एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी सोच रख सकता है, तो सोचिए वह बच्चा कैसी परवरिश में पल बढ़ रहा होगा। जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हमें इसके बदले में अच्छा रिटर्न मिलता है, डबल खुशियाँ आती है, क्योंकि इस प्रकार की खुशियाँ जब हम बांटते हैं तो यह दिन दोगुनी तरक्की से साथ लौट के आती है। कहानी नंबर 4। एक गांव का बच्चा शहर में IIT की तैयारी कर रहा था। उसके पिता के पास उसे पढ़ाने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह जॉब करता था। और जॉब क्या करता था, वह बास्केटबॉल भवन में जाया करता था। वहाँ उसको झाड़ू लगाने का काम था। इसी से वह अपना खर्चा चलाता था। मगर उसको भी बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था। लेकिन वहाँ अमीर ख़ानदान के बच्चे आते थे। मगर वह सोचता था कि एक दिन मुझे भी मौका मिलेगा। उसकी वहाँ कोई इज्जत नहीं थी। महीना बीत चुका था और उसने एक दिन जो बच्चे खेल रहे थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे भी खेलने का मौका देंगे तो मैं भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके बताऊंगा। लेकिन बच्चों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह क्या करेगा। तो एक दिन ऐसे ही एक लड़की आई हुई थी और उस लड़के ने उस लड़के को देखा और अपने पास बुलाया कि तुम्हें खेलना आता है। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे खेलना आता है, मैं खेल सकता हूँ। लड़के ने उसको बोला कि तुम गोल कर सकते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं गोल कर सकता हूँ। लड़के ने कहा बीचों बीच से गोल करके दिखाओ। उसने कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाया। सभी उस पर हंसने लगे। वह बोला, अगर आप मुझे 30 मिनट का टाइम देते तो मैं गोल करके बता सकता हूँ। लड़के ने आसपास ऊपर नीचे चारों तरफ देखा तो सभी बच्चों ने कहा कि ठीक है। और क्या दिमाग लगाया उसने, हर एक एंगल से उसको देखा, उसकी दूरी नापी, उसका डायगोनल चेक किया, उसने उसका विकर्ण देखा, मतलब सिर्फ बॉल को किस एंगल से सेटिंग करे कि परफेक्ट उसमें जाकर गिरे। तो उसने यह नाप लिया और उस दूरी को सेट कर दिया और उसने गोल कर दिखाया। सब बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाई कि हम आपको ऐसे कमज़ोर समझते रहे, आप वाकई में बहुत अच्छा खेलते हैं और हम आपकी सराहना करते हैं। अगर ऐसा कोई अवसर मिलेगा तो हम आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका नाम आगे लेके जाएंगे। कहानी नंबर 5। एक बार की बात है, एक बार एक राजा बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उसने राज्य में भ्रमण किया। अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर गया।
क्योंकि सिपाहियों के पास कुछ सिक्के थे, सोने के सिक्के। राजा लोगों की सुनवाई कर रहा था और उनको समाधान बता रहा था। लोग उनसे भी खुश हो रहे थे और वह बदले में उनको उपहार दे रहा था, सोने के सिक्के के रूप में। देखते देखते काफ़ी समय बीत चुका। राजा लोगों की सुनवाई कर रहा था और लोगों को उपहार दे रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। वह उदास बैठा हुआ था। उसने उस भिखारी को बुलाया और सैनिकों को आदेश दिया कि तुम एक सोने का सिक्का इसे भी दे दो। सैनिकों ने उसे सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचा तो बगल में एक नाला था और भिखारी का सोने का सिक्का उस नाले में गिर गया। भिखारी परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसको एक सोने का सिक्का मिला था। भिखारी उस सोने के सिक्के को ढूंढने के लिए मेहनत करने लगा। काफ़ी देर से वह मेहनत कर रहा था। यह सब दृश्य राजा देख रहा था। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि उसे वापस बुलाइए। सिपाही उसको बुला कर लाए। भिखारी ने राजा को अपनी दास्तां सुनाई। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें और सोने का सिक्का देता हूँ। भिखारी सोने का सिक्का लेने के बाद वापस वहीं पहुँच गया और वापस नाले में सिक्का ढूंढने लगा। एक बार राजा ने वापस प्रयास किया। सोने के सिक्के को ना ढूंढो, उसको एक और सिक्का दे दिया गया, यानी कि टोटल 3 सिक्के। भिखारी के पास 2 सिक्के थे। एक सिक्का उसने गंवा दिया, लेकिन एक होने के बाद भी उसका ध्यान उस गुम हुए सिक्के पर था। आपको ज़िंदगी में इतना अच्छा मिल रहा है, फिर भी आपके साथ जो बुरा हुआ है उसका पूरा ध्यान पूरा समय उसी पर चल रहा है। आप अपना पूरा ध्यान उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन बुरी बातों और पिछली बातों को भूलकर अपना वर्तमान में जीना चाहिए। यही सीख इस कहानी से आपको मिलती है। कहानी नंबर 6। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी। उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसको किसी आशियाने की ज़रूरत थी, तो वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। वहाँ उसको 2 पेड़ दिखे और पेड़ नदी के किनारे पर थे। उसने पहले पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घर बना सकती हूँ। पहले पेड़ ने मना कर दिया। अब वो दूसरे पेड़ के पास पहुँची। उसने उससे भी यही सवाल किया, तो इस वाले पेड़ ने उसको इजाज़त दे दी कि तुम यहाँ अपना घर बना सकती हो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। वो यह थी कि अचानक बाढ़ आ गई और जिस पेड़ ने उसे मना कर दिया था वो उखड़कर बाहर गया। यह देखकर अन्य पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी भिखारी भी मदद कर देते हैं। बते हुए पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जड़ें कमज़ोर थी, इसलिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बह जाए। और यह सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं कितनी गलत थी। जब हम किसी से कोई मदद मांगते हैं और वो हमसे मना कर देते हैं तो हम उसके बारे में कैसी कैसी बातें सोचते हैं। ज़्यादातर केस में वो बातें नकारात्मक ही होती है, क्योंकि ये मानवीय आदत है। लेकिन जब हमें सच्चाई का आभास होता है तो चिड़िया की तरह आंखें खुली की खुली रह जाती है। कभी कभी सामने वाले का मना करने हमारी बेहतर के लिए लिया गया निर्णय भी हो सकता है। इसीलिए हमें सकारात्मक पहलू पर भी विचार करना चाहिए। कभी कभी एक विचार से आपकी लाइफ बदल सकती है। कहानी नंबर 7। काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे। राजा कहीं से 2 खूबसूरत कबूतरों को लेकर आए। देखते ही देखते कबूतरों की आयु भी बढ़ने लगी। एक कबूतर उड़ना सीख चुका था, लेकिन एक था जो उड़ता नहीं था। राजा को चिंता सताने लगी कि इसको कैसे उड़ाया जाए। राज्य में घोषणा कर दी गई, जो कोई भी इस कबूतर को उड़ा पाएगा उसको राजा की तरफ से अच्छा इनाम दिया जाएगा। सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस कबूतर को नहीं उड़ा पाया। किसी अन्य राज्य से एक महारथी को बुलाया गया जो एक्सपर्ट था इस काम में, लेकिन इसको भी यह असफलता हाथ लगी। एक दिन एक किसान को इसका पता लग गया। उसने राजा को बोला कि वह इस कबूतर को उड़ा सकता है। राजा ने खुश होकर वो कबूतर कुछ दिनों के लिए उसे सौंप दिया। अब किसान उसको घर ले गया। वह उड़ तो रहा था, लेकिन एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ जाता था, क्योंकि वह आलसी था। मगर किसान तो चतुर था। वह जिस डाल पर बैठता किसान उसी डाल को काट देता। ऐसा किसान ने बार बार और तब तक किया जब तक वो परेशान होकर
उड़ना नहीं सीख गया और अंततः वो कबूतर लेकर राजा के पास गया। राजा बहुत खुश हुआ कि जो काम अच्छे अच्छे महारथी नहीं कर पाए, एक किसान ने वो काम कर दिया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने खुश होकर किसान का भव्य स्वागत के साथ इनाम देकर विदा किया। लेकिन हमें इससे क्या सीख मिली? हम भी तो उड़ नहीं पा रहे, उस कबूतर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर अटके हुए हैं। जब तक हम हमारा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं छोड़ते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। कहानी नंबर 8, एक मछली और एक मेढक की सोच। कुएं में एक मेढक रहता था। उसने सिर्फ यही दुनिया देखी थी। आकाश में भी उतना ही देखा था जितना कुएं के अंदर से दिखाई देता है, इसलिए उसके सोच का दायरा छोटा था। तभी अचानक नीचे पानी के रास्ते वहाँ समुद्र की एक छोटी सी मछली आ पहुँची। तो उन दोनों के बीच बातचीत हुई। मछली ने पूछा कि तुम्हें पता है समुद्र कितना बड़ा है? मेंढक ने एक छलांग लगाई, बोला इतना होगा। मछली बोली नहीं कि बहुत बड़ा है। मेंढक ने फिर एक किनारे से आधे हिस्से तक छलांग लगाई, बोला इतना होगा। फिर मछली बोली कि नहीं। अब की बार मेंढक ने अपना पूरा जोर लगाते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक छलांग लगाई और बोला इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मछली बोली नहीं, समुद्र इससे बहुत बड़ा है। मेंढक को वो विश्वास ही नहीं हुआ। उसको लगा कि मछली झूठ बोल रही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। अंतर था तो उनकी सोच में। मछली की सोच अपने माहौल के हिसाब से थी और मेंढक की सोच भी जिस वातावरण में वो रहता था ठीक वैसे ही थी। रियल लाइफ में भी तो यही होता है दोस्तों। जिस माहौल में हम रहते हैं हमको लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन हम गलत हैं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और मछली की बात से सीखना होगा। अगर ये सीख हम जीवन में उतारते हैं तो यकीनन हमारी सोच का दायरा भी बढ़ने के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। कहानी नंबर 10, एक युवा नौजवान लड़का था लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उसको जाना तो था, नौकरी उसके लिए ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपये का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ कि उसके टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वह उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उनको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि यह भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम्हें 500 रुपये लो और अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारे कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटाने के लिए आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने जाकर देखा तो वह भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हज़ारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो और हो सकता है कि रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा है। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये 10 कहानियाँ?